हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को विराम देने का मन बनाया है तो जाहिर है उसका तरक्की के दूसरे रास्तों पर भरोसा बढ़ा है। यह वक्त का तकाजा भी है। अब दुनिया के तमाम देश हथियारों के बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ताकतवर बनने में यकीन करते हैं। उत्तर कोरिया जितने समय तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका से लौह लेने के लिए ताकत जुटाने का प्रयास करेगा, उतनी देर तक वहाँ के लोगों की मुश्किल बनी रहेगी। अगर दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करता है तो उसकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। दोनों देशों के एक होने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, मगर इससे यह जरूर होगा कि दो ध्रुवीय तनातनी में फंसे रहकर हथियारों की होड़ के बजाय दोनों कोरिया कारोबार और दूसरे विकास कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। सभापति महोदय, दूसरा विकल्प आंतरिक लड़ाई झगड़ों का है। हम वास्तव में देख चुके हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता के आने से वह हमें कहाँ ले जाती है। हम सबको उन खतरों की याद है जिनमें से हम गुजरे हैं और हम उसका परिणाम भी अपनी आंखों से देख चुके हैं। खैर, अब तो हमारे सामने और कोई चारा नहीं है और हमें अपने दिमाग में और देश के दिमाग में इस बात को बहुत साफ तरीके से रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता के प्रश्न में धर्म और राजनीति को जगह देना अत्यधिक खतरनाक गठजोड़ है और इससे और दोनों के मेल से बहुत ही भयानक और अटपटी किस्म की चीज पैदा होती है। सभापति महोदय, उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु परीक्षण केंद्र बंद करने के ऐलान के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका से उसके संबंधों में सुधार की उम्मीद बनी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच बातचीत के बाद यह फैसला सामने आया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने जानकारी दी कि उत्तर कोरिया अगले महीने से अपना परमाणु परीक्षण बंद कर देगा। इस बात की तस्दीक के लिए वह अमेरिकी प्रतिनिधियों और मीडिया को न्योता देगा। उत्तर कोरियाई नेता किम ने भी अपने बयान में कहा कि अमेरिका बेशक हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता, मगर हम परमाणु हमला करने के पक्षधर नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता की मुलाकात की योजनाएं भी बनाई जाने लगी हैं। इस फैसले को इसलिए ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच नज़दीकी बढ़ेगी और परमाणु हमले को लेकर जताई जा रही आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। उपसभापति महोदय जी, जब से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग हुए, दोनों के रिश्ते लगातार कड़वे होते गए थे। उत्तर कोरिया को रूस और चीन का समर्थन हासिल है तो दक्षिण कोरिया को अमेरिका का। इस तरह दोनों
दो ध्रुवों में बटी दुनिया की राजनीति का मुहरा बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया कल कारखानों और दूसरे विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर लगातार तरक्की करता गया, पर उत्तर कोरिया भयंकर गरीबी से घिरता गया। दक्षिण कोरिया के प्रति उसमें इतनी नफरत भरती गई कि उत्तर कोरिया उसे किसी भी तरह समाप्त करने पर आमदा था। इसी नफरत के चलते उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और साम्यवादी देशों के बिखराव के साथ पाकिस्तान से नज़दीकी कायम कर खतरनाक परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया। अमेरिका लगातार दबाव डालता रहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार बनाने का सिलसिला बंद करे। यहाँ तक कि पिछले दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे धमकाया कि अगर वह परमाणु हथियार बनाना बंद नहीं करता तो उसे हमले के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। इस पर उत्तर कोरियाई नेता ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने उसकी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो वह अपने घातक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। किम जोंग उनके तीखे तेवर से दुनिया भर में परमाणु हमले के बुरे नतीजों को लेकर आशंका व्यक्त हो गई। ऐसे में उत्तर कोरिया का ताज़ा रुख राहत का संकेत है। उपसभापति महोदय जी, हमने राजनीति को नैतिकता के साथ मिलाने की बहुत बात की है। यह ऐसी चीज है कि हम हमेशा इस पर टिके रहेंगे। पिछली चौथाई सदी या इससे भी अधिक के दौरान महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिक स्तर पर बनाए रखना सिखाया। हम इसमें कहाँ तक सफल हुए, यह सारी दुनिया के देखने और भावी पीढ़ियों के निर्णय देने की चीज़ है। कुछ ऐसी बात जरूर थी कि हमने इस महान आदर्श को अपने सामने रखा और अपने दुर्बल गिरते पड़ते ढंग से इस पर चलने की कोशिश की। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति और धर्म का गठबंधन सबसे ज़्यादा खतरनाक गठबंधन है। उपसभापति महोदय जी, करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथों से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। विराम।